शिव महापुराण में एक बड़ी दिव्य कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति मन में विचार करता है कि काम करने का शौक नहीं था, क्योंकि काम करके कमाना पड़ता है ना, तो वो कहते हैं मैं बैठे बैठे खाऊं, अब क्या करूं। वो मन में विचार करता है। उसने कथाओं में सुन रखा था कि तप करने से भगवान मिलते और वरदान में ये मांगूंगा कि मैं बैठे बैठे खाऊं। अब भगवान की तपस्या करने जा रहा है ना, तो नारद जी मिल गए। नारद जी बोले क्या करने जा रहे हैं? बोले भगवान की तपस्या करने जा रहे, कमाना अच्छा नहीं लगता, बैठे बैठे खाना, ये वरदान मांगना। नारद जी कहने लगे बढ़िया है। तो बोले नारद जी एक बात बताइए, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कौन सा देवता? नारद जी बोले देखो भैया, भगवान विष्णु के तो वैसे ही भीड़ लगी रहती, एक एक करके नंबर आता, उनके पास तो समय ही नहीं। और भगवान भोलेनाथ के भी बहुत से भक्त हैं, उनके पास भी भीड़ लगी रहती, तुम्हारा नंबर जल्दी से नहीं आएगा। एक काम करो, तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो, क्योंकि ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक अभी तक खाली पड़ा। 2-3 भक्त होंगे, ब्रह्मा जी बहुत जल्दी सुने। अब कहते हैं महाराज, वो व्यक्ति ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं, पहली बार तो कोई ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है, एक काम करते इसको जल्दी से प्रसन्न होकर के दर्शन दे देते, नहीं तो ये एक आया है, ये हाथ से चला जाएगा। ब्रह्मा जी 2 महीना में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मांग, एक नहीं 2 वरदान मांग। ब्रह्मा जी मन में विचार करते, जब कोई और भी सुनेगा 2 वरदान ब्रह्मा जी करते तो तपस्या एक के लिए, पर ब्रह्मा जी 2 देते तो और भी भक्त जुड़ जाए। तो यहाँ पर जब कहा 2 वरदान, तो पहला तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी पहला वरदान तो ये दो कि मैं जब आपको बुलाऊं आप तभी आ जाया करो, और दूसरा वरदान ये दो कि मैं आपको जो कहूँ आप वही करोगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब पहली इच्छा हुई कि घर बन जाए। अब घर बनाने के लिए मिस्त्री को बुलाना तो पड़ता ही। अब वो मन में विचार करता मिस्त्री आएगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को शंख बजा करके बुलाया, ब्रह्मा जी आ गए, कहा ब्रह्मा जी घर बना दो। ब्रह्मा जी ने घर बना दिया। अब कहते हैं महाराज, कोई भी छोटा मोटा काम करना तो शंख बजाता, ब्रह्मा जी से करवाता। अब एक दिन इतनी जोरदार बारिश आई कि उसके घर का जो रंग है वो मिटने लगा। अब घर का रंग जो मिटने लगा, मन में विचार करता मिस्त्री को काय को बुलाए, शंख बजाए, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी रंग उतर रहा है, थोड़ा सा रंग करने वाला। ब्रह्मा जी रंग कर रहे, मन में विचार करते हैं किसी के यहाँ नौकरी करते तो कुछ ना कुछ मिलता है, पर तो ये तो घर में नौकर बना करके ही रख लिया। भगवान विष्णु के पास गया, भगवान के पास ब्रह्मा जी गए, प्रभु चेला भारी पड़ गया। भगवान बोले क्या हो गया? बोले गलती तो वैसे मेरी थी, उसने एक ही वरदान मांगना था पर मैंने 2 दे दी। बात ये है, भगवान ने कहा चिंता मत करो, देवी सरस्वती के पास गए। अब जैसे ही वो वरदान मांगने वाला था, ब्रह्मा जी को बुलाए, ब्रह्मा जी आए। जब कहा ब्रह्मा जी अगली बार फिर आना, तो उसके मुख से मैया सरस्वती ने निकलवा दिया कि देखो ब्रह्मा जी कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, भुक्ति चाहिए, और जब भी मैं आपको बुलाऊं आप कभी मत आना। मैया सरस्वती ने ब्रह्मा जी पर बड़ी कृपा की। ब्रह्मा जी मन में विचार करते अच्छा चेला भारी पड़ गया। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं। भृगु ऋषि सबसे आगे खड़े। भृगु ऋषि ने शिकायत की, देखो प्रभु आपके वीरभद्र ने मेरी दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दी। भगवान बोले क्यों चिंता करते हो, दाढ़ी तो उखाड़ी है, आगे फैशन का जमाने आने वाला है, कोई दाढ़ी नहीं रखेगा, काय को चिंता। एक देवता ने आकर के कहा मेरे दांत उखाड़ करके फेंक दिए। भगवान बोले चिंता मत करो, बहुत सुख भोग लिया, अब दलिया खिचड़ी खाओ और राम राम करो। अब सब देवता शिकायत लगा रहे। दक्ष बिना धड़के खड़ा, हाथ जोड़ करके भगवान को बड़ी दया आई, बकरे का सर लगाया और कहते महाराज बकरे का सर लगाया। अब दक्ष भगवान की स्तुति करना चाह रहा है, पर बकरे की आवाज निकली तो भगवान को जोर से हंसी आ गई। और संत भाव देते, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अगर शिवालय में बकरा बोलता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं।
तो भगवान ने दक्ष पर कृपा की, उसको वाणी प्रदान की। सो दक्ष ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की महिमा का गान किया। और कहते महाराज अब यहाँ पर राजा परीक्षित को स्वामी सुखदेव कथा सुना रहे, और इन्हीं मनुष्य रूपा के दो पुत्र भी हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो कहते हैं राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु एक मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर हमें दीजिए। बोले क्या? बोले क्या भक्ति बुढ़ापे में की जाती है? और देखिए महाराज जब ये बात कही तो इसी पर आधारित चरित्र है ध्रुव चरित्र की कथा। ध्रुव को भगवान कितनी उम्र में मिले, कितनी आयु में मिले? 5 वर्ष की आयु में। एक बार बचपन में भगवत प्राप्ति किसने की? और ध्यान देना, बच्चे स्वयं तो भगवान को नहीं जानते। एक भक्त हुए हैं फरीद जी। फरीद को खाने में शक्कर बहुत अच्छी लगती थी। तो फरीद जी एकदम 5 वर्ष के बालक है। माँ से कहते माँ शक्कर दो। माँ कहती बेटा अगर तू 1 घंटा बैठ करके नमाज पढ़ेगा ना तो भगवान तुम्हें शक्कर की कटोरी देंगे। अब कहते महाराज फरीद जी 1 घंटा नमाज पढ़ते तो माँ धीरे से शक्कर की कटोरी ला करके आगे रख देती। फरीद आगे खोलते तो वो मन में विचार करते, लगता है ये फरीद ये शक्कर की कटोरी मेरी प्रभु ने दी है, भगवान ने दी है। रखती तो माँ शक्कर की कटोरी पर उसको लगता भगवान ने दी। तो नियम बन गया, शक्कर का लालच आ गया। तो 1 घंटा नमाज पढ़ते माँ धीरे से कटोरी रख देती। क्रम बन गया, नियम बन गया। एक दिन क्या हुआ कि माँ शक्कर की कटोरी रखना भूल गई। 1 घंटे से ऊपर समय हो गया। अब 1 घंटे से ऊपर समय हो गया। माँ को चिंता हुई, जल्दी जल्दी से काम करके भाग करके आई कि अगर मेरे फरीद को पता चल गया ये काम मेरी माँ करती है तो कभी भक्ति नहीं करे। भाग करके आई, शक्कर की कटोरी लेकर के जल्दी जल्दी हड़बड़ा कर आई। क्या देखा कि आज फरीद पहले से ही शक्कर खा रहा था। रोज तो माँ आगे रखती थी, पर आज भगवान ने स्वयं शक्कर की कटोरी उसको दी। माँ का जो सपना था वो पूरा हो गया। हमारी भागवत कथा कहती है कि स्त्री को 3 प्रकार के संतानों को जन्म देना चाहिए। या तो वो भक्त हो, या फिर वो संत हो, या फिर वो शूरवीर हो। शूरवीर कैसे बनेगा? जब बालक गर्भ में है तो शूरवीरों की कथाओं सुनो। भक्त कैसे बनेगा? अगर आपका बालक गर्भ में है तो आप भागवत कथा सुनो, आप राम कथा सुनो, भजन लगा करके सुनो, तो आपका बालक भक्त बन करके बाहर आएगा। क्योंकि प्रहलाद बाहर आकर के भक्त नहीं बना, प्रहलाद तो माँ के गर्भ में ही भक्त बन गए थे। और कहते महाराज यहाँ पर ध्रुव चरित्र की कथा को बड़े विस्तार से सुनाया। कहते हैं ध्रुव जी बड़े पुत्र हैं राजा उत्तानपाद के, बड़ी रानी के बेटे हैं। 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, लेकिन अपनी छोटी रानी से बहुत प्रेम करते। एक दिन जंगल में शिकार खेल करके आए तो छोटी रानी के महल में बैठ गए। ध्रुव जी को पता नहीं चला पिताजी कब आकर के चले गए। जब युद्ध जीत करके छोटी रानी के महल में आए तो ध्रुव को पता चला मेरे पिताजी आ गए। छोटी रानी का बेटा गोद में बैठा है तो ध्रुव की भी इच्छा हुई वो भी गोद में बैठ जाए। जब वो गोद में बैठ गया ना तो छोटी रानी मन में विचार करती आज ये गोद में बैठ रहा है, कल ये सिंहासन पर बैठेगा। ये सिंहासन तक पहुंचे, हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। बेटा अगर तुझे पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है ना, जाकर के पहले भगवान की तपस्या करके अगला जन्म ले और भगवान से प्रार्थना कर कि मेरा अगला जन्म माता सुरुचि के गर्भ से। अब ये बात अच्छी नहीं लगी। ध्रुव जी आकर के अपनी माँ की गोद में सर रख करके रोने लगे। माँ ने कहा बेटा काहे को रो रहा? कुछ नहीं बोल रहे, रो रहे। पूछ रहे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे? सारी बात बता दी। मेरी माँ ने ये कहा, तो माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा जाकर के अपना हिस्सा मांग ले, जाकर के युद्ध कर ले। माँ ने कहा बेटा जो तुम्हारी बड़ी माँ ने कहा है ना वो एकदम सही कहा है, क्योंकि तुम पिछले
पिछले जन्म में गरीब ब्राह्मण के बेटे थे। प्रार्थना करते हैं भगवान मैं राजकुमार बन जाऊं, मैं राजकुमार बन जाऊं। राजकुमार तो बन गए, लेकिन राजा तक तुम्हारी पहुंच नहीं है। अगर राजा बनना चाहते हो तो जाओ जाकर के भगवान की फिर से तपस्या करो। माँ के कहने पर ध्रुव मध्यरात्रि को ही घर से निकल गए। अब जैसे ही घर से निकले तो स्वयं देवर्षि नारद आकर के मिले। जैसे ही नारद जी आकर के मिले, ध्रुव ने कहा तुम कौन हो? बोले मेरा नाम नारद है, मैं नारद हूँ। अच्छा अच्छा, अरे तुम नारद? अरे मैंने सुना है तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, मुझे भगवान से मिला था। नारद ने कहा तुम अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओ, फिर जंगल में तप कर रहे आना, फिर तुम्हें भगवान मिलेंगे। लेकिन ध्रुव जी तो जिद करने लगे, नहीं नहीं मुझे भगवान से मिलना। और कहते महाराज जब जिद करने लगे तब देवर्षि नारद ने श्री ध्रुव जी को भगवान के द्वादश मंत्र का जप करने को कहा। देवर्षि नारद ध्रुव जी को द्वादश मंत्र का जप करने को कह रहे। आइए सभी मिलकर के भगवान के द्वादश मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः वासुदेवाय, वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भाव से ताली बजाते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः वासुदेवाय, वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः वासुदेवाय, वासुदेवाय नमः वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बड़ी भक्तवत्सल भगवान की जय। और कहते महाराज देवर्षि नारद भक्त ध्रुव को द्वादश मंत्र का जप करने को कह रहे। जैसे जैसे नारद जी कह रहे हैं ध्रुव वैसे वैसे कर रहे हैं। पहले कहा
अन्न छोड़ दो, अन्न छोड़ दिया। फल का त्याग कर दो, फल का त्याग कर दिया। अब जल भी त्याग दो, जल का त्याग भी कर दिया। वायु ग्रहण कर रहे, वायु भी त्याग कर दी। और कहते महाराज इतना कठोर तप कर रहे हैं ध्रुव जी कि श्वास लेना भी बंद कर दिया। अब श्वास नहीं ले रहे तो संपूर्ण संसार की वायु बंद हो गई। सब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु त्राईमाम रक्षा करो। भगवान बोले क्या हो गया? बोले आपका छोटा सा नन्हा सा भक्त श्वास नहीं ले रहा, और जब वो श्वास नहीं ले रहा तो संपूर्ण संसार की जो वायु है, श्वास है, वो बंद हो गई, लोग मर रहे हैं। भगवान ने कहा जब मेरा भक्त श्वास नहीं ले रहा तो श्वास लेने का अधिकार किसी का नहीं। तो प्रभु आप जाकर के दर्शन दीजिए। देवताओं के कहने पर भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जाकर के विराट स्वरूप के दर्शन कराए ध्रुव जी को। ध्रुव आंख बंद करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं ना, तो आंख नहीं खोल रहे। भगवान मन में विचार करते जब तक मैं हृदय में बैठा रहूंगा तब तक ये ध्रुव आंखें ही नहीं खोलेगा, ये आंखें नहीं खोलेगा तो श्वास नहीं लेगा। और कहते महाराज जैसे ही ध्रुव के नेत्रों के द्वारा अपने स्वरूप को भगवान ने बाहर खींचा तो ध्रुव ने हड़बड़ा करके आंखें खोली तो क्या देखा? साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। ध्रुव भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। भगवान ने ध्रुव से कहा मांगो बेटा क्या चाहिए? पहले तो इच्छा थी कि मुझे राजा बनना है, राज्य चाहिए, मुझे पिताजी का प्यार चाहिए, पर भगवान को देख के सब कुछ इच्छा नहीं रही। और कहते महाराज भगवान ने ध्रुव से कहा क्या चाहिए? तो ध्रुव ने कहा प्रभु मैं आपकी भक्ति करता रहूं, निष्काम भक्ति करता रहूं, बस मुझे ये वरदान। भगवान ने कहा नहीं नहीं ध्रुव, जब तप करने आया था तो मन में कोई और इच्छा थी, और मेरे भक्त के मन में इच्छा हो और वो ना पूरी हो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐ ध्रुव मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तुम्हारा मन करेगा तुम अपने जीवन को तब तक उसी समय उसी क्षण व्यतीत करोगे। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ काल तुम्हारी आज्ञा के बिना तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और कहते हैं महाराज अब यहाँ पर भगवान ने भक्त ध्रुव को वरदान देकर के कृतार्थ किया। अगर हम बात करें कि क्या ये कथा बुढ़ापे में सुनी जाती? अब देखिए बुढ़ापा किसने देखा? भगवान हमारे जीवन में 4 घंटियां बजाते। पहली घंटी बजाई, बाल सफेद हो गए। अब बाल सफेद हो गए तो हम बात करते हैं बाल इसलिए सफेद हो गए क्योंकि आजकल जमाने में जो खान पान है ना वो अच्छा नहीं, तो बाल सफेद हो गई इसलिए 10 रुपए की डाई लगाई एकदम काले कर लिए, भगवान पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी घंटी बजाई, आंखों की दृष्टि कम हो गई, आंखों से दिखना बंद हो गया। भगवान ने कहा संसार को देख लिया, मुझे दे दे, अच्छा लेंस डलवा लिया। तीसरी घंटी बजी, दांत झड़ गए, नकली दांत लगा लिए। भगवान ने कहा माल ताल छोड़ करके दलिया खिचड़ी खाना शुरू कर दे, पर नए दांत लगवा लिए। अब चौथी घंटी बजाई, चलना नहीं जाता, चला नहीं जाता, बड़ा पैर बड़े दर्द करते। कहीं कहीं जगह कथा करने जाते ना पंडाल एकदम घर के सामने होता, तो जो बुजुर्ग मैया या कोई बैठे होते तो वो कहते कि थोड़ी आवाज तेज करवा दे क्योंकि कथा पंडाल तक आया नहीं जाता, आवाज तेज करवा दो। कथा की आवाज हमारे घर तक साफ आ रही, वैसे तो कथा हम कहते भैया कथा में चलो, तो बोले यही आवाज बिल्कुल साफ आती, एक एक शब्द की समझ आती, चला नहीं जाता। लेकिन आजकल तो नहीं, आजकल तो बहुत वैज्ञानिक भी तरक्की कर गया, इलाज करवा लेते हैं। जब 5वीं घंटी बजी तो कहते महाराज भगवान ने कमर को ऐसा झुकाया कि कमर पूरा जीवन सीधी नहीं। भगवान ने कहा इतना प्रयास किया, अब झुक जा मेरे आगे, अब झुक जा, पर तू संसार के पीछे भाग रहा। भगवान हमारे जीवन में कितनी बार घंटी बजाते। हम कहते हैं समय आएगा तो भगवान का भजन करेंगे, समय आने दो। कब समय आता है? समय तो हाथ से निकल जाए।
और कहते हैं महाराज, संत भाव देते हैं कि भगवान हमें क्यों भेजते हैं इस धराधाम पर। कबीरदास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को और खोदन लगे कपास। आए तो भगवान के भजन के लिए थे। भागवत कथा ये नहीं कहती परिवार में मत रहो, भागवत ये भी नहीं कहती धन मत कमाओ, भागवत ये भी नहीं कहती कि अपने बच्चों की देखभाल मत करो। हमारे भगवान कहते हैं कि हर कर्म करो, लेकिन संसारिक कार्य को करते हुए भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ी भूल है। तो यहाँ पर ध्रुव चरित्र में हमने ये श्रवण किया कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। अब यहाँ पर एक बड़ी दिव्य कथा आती है, जड़ भरत चरित्र की कथा। भरत को जड़ क्यों कहा जाता है और जड़ किसे कहते हैं? जड़ कहते हैं जो मूर्ख होता है। ध्यान देना, जब लोग कहने लगे ना तू पागल हो गया, तो समझ लेना मैं भगवान के एकदम नजदीक जाने लगा। एक बार बहुत सारे मेंढक पहाड़ की चोटी पर जा रहे थे। मेंढक पहाड़ की चोटी पर जा रहे थे। बूढ़े मेंढक नीचे खड़े थे ना, बहुत हाथ हिला हिला करके कह रहे थे, भैया नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे। वो मेंढक जो चढ़ रहे थे वो मन में विचार करते कहीं सचमुच गिर ना जाए। एक एक करके सारे मेंढक नीचे गिर गए। एक मेंढक पहाड़ की चोटी पर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। अब बाद में पता चला इतने मेंढक नीचे गिर गए, वो मेंढक पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंचा? बाद में पता चला जो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया ना, वो कानों से बहरा था। और जब बूढ़े मेंढक कह रहे थे ना नीचे आओ जाओ, नीचे आओ जाओ, तो उसको लग रहा था ये कह रहे चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, पहुंच जाओ। अगर भक्ति के मार्ग पर चलना है तो कानों से बहरे हो जाओ, क्योंकि गौशाला में जाओगे 4 लोग बोलेंगे। अब 4 लोग ये कहेंगे भैया ये तो बहुत बड़ा भक्त बना फिरता है, उनकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि ये 4 लोग ही हैं जो मरने के बाद कंधे पर उठा करके कहते राम नाम सत्य है। किसी ने भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु एक बात बताओ। भगवान ने कहा क्या बात? तो उसने कहा प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोगों के देवता हैं, महादेव हैं, आप एक मुर्दे की भस्म शरीर पर क्यों लगाते? भगवान ने कहा मैं उस मुर्दे को बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उसके शरीर की राख अपने शरीर पर लगाता हूँ। क्यों लगाते हो? भगवान ने कहा क्योंकि जब वो मर जाता है ना, उस मरे हुए व्यक्ति के लिए 4 लोग मेरे राम को सत्य कहते हैं, और मेरे राम को जो सत्य कहता है वो तो मुझे वैसे भी प्राणों से प्रिय है, इतना प्रिय है कि मैं उसकी राख उठा करके अपने शरीर पर लगा देता हूँ। और कहते हैं महाराज यहाँ पर भरत जड़ भरत चरित्र को बड़े दिव्य भाव से स्वामी सुखदेव ने सुनाया। कहते हैं भरत राजभाग अपने बच्चों को देकर के जब वनों की ओर चले गए। वन में क्यों जाते थे? भगवान का भजन करने, शेष जीवन भगवान को समर्पित। अब देखिए महाराज ये जो मनुष्य जन्म होता है ना, इस मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी विशेषता होती है भाव प्रेम, जो इसमें ही होता है। देवता लोगों को कभी भाव प्रेम नहीं होता, उनको क्या कमी है? शक्तियां हैं उनके पास, दुख आए तो दुख मिनट में मिट जाता है। लेकिन जो मनुष्य होता है ना, उसके पास ये शक्ति होती है वो दुख को सहन करे। मनुष्य ही प्रेम कर सकता है। और कहते हैं महाराज अब यहाँ पर भरत जब जंगल में गए ना, तो उनके जीवन में बड़ी दिव्य घटना घटी। वो एक नदी में स्नान कर रहे थे। जब नदी में स्नान कर रहे थे ना, तो जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगी तो जंगल के जितने भी जानवर थे सब नदी पार कर रहे थे। अब जब नदी पार कर रहे थे ना, उन्हीं जानवरों में से एक जानवर थी मृगनी, जो गर्भवती थी। जब वो नदी पार करने लगी तो उसका नदी में ही प्रसव हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मृगनी की मृत्यु हो गई, छोटा सा बालक नदी में तैर रहा था। तो भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने उस मृग बालक को लेकर के आश्रम में आ गए। उस मृग बालक का लालन पालन करने लगे और कहते हैं महाराज मृग बालक बड़ा हो रहा है,
जो काम करने आए थे वो भूल गए, माला खूंटी पर टंगी हुई है, जाले लग गए, ध्यान नहीं गया, बालक बड़ा हो रहा है, माला लेकर के बैठे तो वो मृग बालक आकर के आसपास में कूदने लगता, उछलने लगता, नाचने लगता। भक्ति सब कुछ भूल गए। तो एक दिन भरत लकड़ियां लेने जंगल में गए थे। जब लकड़ी लेने जंगल में गए थे तो कहते महाराज वो मृग बालक मृगों के झुंडों के साथ चला गया। देखा कि ये तो मेरे जैसे। अब भरत जब आश्रम में आए वो बालक नहीं मिला तो रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, हाय मेरा मृग बालक कहाँ है, हाय मेरा मृग बालक कहाँ, वो मेरा मृग बालक कहाँ गया। अब रोने लगे तो कहते हैं महाराज मृग बालक के ध्यान में ही भरत ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संत भाव देते जब हमारी मृत्यु होती है हमारा ध्यान जिसमें रह जाता है हमें वही योनि प्राप्त होती। और कहते हैं महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। जो संत महात्मा जन्मों जन्मों तक यत्न करते रहते हैं, केवल अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए, लेकिन जब उनके प्राण निकलते हैं ना तो वो भी भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। और कहते हैं महाराज अब यहाँ पर हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु बस इतनी सी कृपा करना, जब ये प्राण हमारे तन से निकले तो आप हमारे समक्ष आकर के खड़े हो जाना। आइए सभी भाव से प्रार्थना करते हुए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब श्री गंगा जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री गंगा जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री जब प्राण तन
मेरे प्यार तुमसे निकले। और कहते हैं अब यहाँ पर जड़ भरत का ध्यान स्मृत में रहेगा, ध्यान स्मृत बालक में रहेगा, स्मृत योगी प्राप्त हुई। और कहते हैं महाराज अच्छे कर्म किए थे, शिवम मृग योगी जल्दी से छूट गई। सहयोगवश भरत का जन्म एक ब्राह्मण कुल में
नहीं हुआ। अब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो कहते महाराज 4 भाई हैं। याद है पिछले जन्म की घटना, जन्म लेते ही बोलना आता है पर बोलते नहीं। मन में विचार करते बोला तो फंसा, बोल गया तो फिर फंस जाओ, क्योंकि पहले ही भगवान के जो कर्म था, जो क्रिया थी, उसमें मैंने हाथ डाला तो फंस गया। अब मैं व्रत नहीं करना चाहता। ध्यान देना, कबीर दास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का मोती मेरो नाम। कबीरा कुत्ता राम का मोती मेरो नाम, गल विच डोरी प्रेम की जित की चूती न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर जीवन में कुत्ता भी बनना पड़े ना तो इंसान का मत बनना, भगवान का बनना, क्योंकि इंसान के सामने भोंकते भोंकते मर जाओगे पर कुछ होने वाला नहीं। कोरोना काल जब चल रहा था ना, जो बड़े बड़े सेठ लोग थे वो क्या कर रहे थे, किसी को भोजन करवा दिया, फोटो खींच करके अखबार में दे दी। क्यों? हम दान कर रहे हैं। अच्छा, तुम दान कर रहे हो, लेकिन जो खा रहे हैं उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम फोटो दे रहे हो? फोटो देने की तो कोई मजबूरी नहीं। और कहते महाराज इस प्रकार कबीर दास जी कहते हैं, गले भी चढ़ोरी प्रेम की जित की चूत जाए, कि कृष्ण तो मुझे जहां लेकर के जाएगा मैं तो वही जा चला। आइए आज की कथा को यही विश्राम देते हुए शिव महापुराण में एक बड़ी